हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन टॉक्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप वीकली यहाँ पे कुछ नया सीखते रहेंगे। मेरे चैनल पे आपको सीखने को मिलेगा, अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो बिना किसी वक्त बर्बाद किए मैं आप शुरू करता हूँ मेरा आज का टॉपिक है अपनी खुद की वैल्यू कैसे समझे। हाँ, सही सुना आपने, खुद की वैल्यू कैसे समझे। क्योंकि मेरे को बहुत लोग यहाँ पे मेरे को सवाल पूछते रहते हैं कि आप मुझे यही बता दीजिएगा कि हमारी वैल्यू कैसे समझे। जब तक हमारी खुद की वैल्यू हमको नहीं समझ में नहीं रहती ना, तब तक लोग हमारी वैल्यू नहीं करेंगे। तो इसका जवाब तो मैं आपको दे दूंगा। अगर इसका जवाब आपको चाहिए तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं। चलो, इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बहुत यहाँ पे पुराने समय की बात है। एक यहाँ पे जो आदमी था, जो भगवान बुद्ध का भक्त था, वो क्या करता है, एक बार भगवान बुद्ध से जाके मिलता है और भगवान बुद्ध से पूछता है कि भगवान, मैं सबका अच्छा से ख्याल रखता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ, सबकी मदद करता हूँ। जब यहाँ पे सब लोग मेरे पास हेल्प के लिए आते हैं तो उनको हेल्प करता हूँ, फिर भी लोग मेरी कीमत को, मेरी वैल्यू को क्यों नहीं समझते। तो भगवान बुद्ध ने उसको तुरंत जवाब नहीं दिया। तो भगवान बुद्ध ने उसको एक हीरा दिया। हीरा समझते हैं, डायमंड उसको दिया और व्यापारी को बोला कि जब तक इस डायमंड की कोई अच्छी वैल्यू नहीं देगा तुमको, मतलब अच्छे पैसे नहीं देगा, तब तक इस डायमंड को मत बेचना, ऐसा बोला भगवान बुद्ध ने। और भगवान बुद्ध के हाथ में से वो डायमंड लेके वो जो आदमी था वो निकल गया। सबसे पहले वो आदमी यहाँ पे एक किराने की दुकान, समझते हो ना, किराने की दुकान पे गया और उस किराने की दुकान के ओनर से पूछा, भाई मैं ये डायमंड आपको बेचना चाहता हूँ, तो आप इसके कितने रुपए मुझे देंगे। तो उस किराने के व्यापारी ने भैया मैं इसका आपको 500 रुपये दे सकता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने उसको पहले ही कहा था, जब तक अच्छा कीमत नहीं आए तब तक इस हीरे को नहीं बेचना है। तो बोला कि व्यापारी सिर्फ 500 रुपये दे रहा था, तो उस आदमी ने उसको वहाँ बेचा नहीं। ऐसा व्यापारी यहाँ पे आगे चला गया। वो जो आदमी था आगे चला गया। आगे चलाने के बाद थोड़ी देर चलने के बाद उसको एक दूध वाले की दुकान मिली। तो वो गया दूध वाले के पास, भैया मेरे पास एक चमकता एक डायमंड है, आप इसको कितने में खरीदेंगे। तो दूध वाले ने बोला, भाई साहब ये तो अच्छा है, पर मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी, मैं इसके 1000 रुपये आपको दे सकता हूँ। चलो 500 रुपये से 1000 रुपये हो गया। फिर भी भगवान बुद्ध ने कहा था कि अच्छी कीमत मिलने तक नहीं बेचना। तो वो ऐसा ही चला गया, वो नहीं बेचा, उस दूध वाले को भी नहीं बेचा और वो आदमी ऐसे ही आगे बढ़ता गया। और अभी अगली बार इस आदमी की नज़र यहाँ पे एक दुकान पे पड़ी। वो कैसा दुकान था मालूम है, लकड़ी का व्यापारी था, मतलब लकड़हारा, कुछ ये बोलते हैं ना आप, कारपेंटर का जो काम करता है, उसके पास गया। उसके पास जाने के बाद बोला, भाई साहब मेरे पास ये हीरा है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, आप इसके कितना पैसे मेरे को दे सकते हैं। तब यहाँ पे वो कारपेंटर जो था उसने कहा कि मेरे हिसाब से इस हीरे की कीमत 2000 से ज़्यादा नहीं है, तो मैं तुमको 2000 रुपये दे सकता हूँ मुश्किल से, ऐसा कहा उसने। तभी पहले वाला 500 रुपये बोला था, ये दूसरा आदमी 1000 बोला, अभी 2000 बोला। और ये बुद्ध ने जो बोला था उसको बात को फिर याद आ गई और फिर उसने नहीं बेचा हीरे को, और हीरे को साथ लेके यहाँ पे वो फिर से अपने शेयर आगे बढ़ता गया। अब चौथी बार, अब तो 3 दुकान में जा चुका था, चौथी बार ये गया एक और दुकान में गया। एक और दुकान, मतलब कोई यहाँ पे बड़ा सा दुकान था। इस बार बड़े से दुकान में गया, मतलब बड़े कपड़े का व्यापारी था, उसको अच्छा नॉलेज था, उसके पास गया। और इस आदमी ने बोला कि भैया मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत है, मैं हीरा बेचना चाहता हूँ, क्या आप इस हीरे को खरीदेंगे। तब यहाँ पे कपड़े का व्यापारी तो शहर में सभी घूमता था, वो बोला, हाँ मैं हीरा तो खरीद लूँगा, पर मेरे हिसाब से इस हीरे की कीमत 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो मैं आपको 10,000 रुपये दे सकता हूँ। 1000 से डायरेक्ट 10,000 है यहाँ पे उस हीरे की कीमत इस आदमी की नज़र में, जो कि वो कपड़े का व्यापारी था।
फिर यहाँ पे इसलिए सोचा कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि इसकी वैल्यू ज़्यादा तब तक नहीं मिलेगी, तब तक नहीं बेचना। तो यहाँ पे ऐसे ही 4 दुकान पे चला गया था, चौथी दुकान पे भी इसने वो हीरा नहीं बेचा। तो व्यापारी समझ गया कि ये क्या है, एक ही जो हीरा है, अलग अलग लोग यहाँ पे अलग अलग कीमत लगा रहे इसकी। तो व्यापारी नहीं समझ पाया। तो इस बार उस आदमी यहाँ पे शहर चला गया। शहर में एक बड़ा सोनार का दुकान था, मतलब डायमंड का मर्चेंट कह सकते हैं आप। जब ये हीरा लेके उस डायमंड मर्चेंट के पास गया और डायमंड मर्चेंट से यहाँ पे हीरे को बेचने की बात की, तो उस डायमंड मर्चेंट ने कहा कि भैया माफ़ कीजिएगा, ये हीरा आपको कहाँ से मिला? ये तो अनमोल हीरा है, तो आजकल के ज़माने में उसको कोहिनूर का हीरा बोलते हैं। इसकी कीमत मैं क्या लगा सकता हूँ, ये इसकी कीमत है ही नहीं, मतलब ये बेश कीमती है। मैं पूरी दुकान भी बेच सकूँ ना तो इस हीरे को नहीं खरीद सकता। ये बात सुनकर यहाँ पे वो आदमी जो था वो दंग रह गया। एक ही जो हीरा है और 5 अलग अलग यहाँ पे व्यापारी 5 अलग अलग तरीके से उस हीरे के बारे में बता रहे। उसने हीरा वहीं पे भी नहीं बेचा और सीधा वो चला गया भगवान बुद्ध के पास अगले दिन। और भगवान बुद्ध को वो आदमी यहाँ पे भगवान बुद्ध से उसने कहा कि भगवान बुद्ध, ये आपने मुझे को हीरा दिया था, उस हीरे की कीमत यहाँ पे 5 लोग 5 अलग अलग तरीके से हीरे की कीमत लगा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और भगवान बुद्ध ने कहा, यही तो तुम्हारे सवाल का जवाब है। तब यहाँ पे वो जो आदमी था वो आश्चर्यचकित हो गया, उसको नहीं समझा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान बुद्ध, मेरे प्रॉब्लम का और इसका क्या रिलेशन है? तब भगवान बुद्ध जी ने कहा, देखा, जैसे हीरे की कीमत यहाँ पे हर एक इंसान, हर एक व्यापारी यहाँ पे हीरे की कीमत अलग अलग तरीके से दृष्टिकोण से देख के उसको कीमत लगा रहे हैं, वैसे ही इंसान की कीमत यहाँ पे हर एक आदमी हर एक तरीके से इंसान की कीमत करता है। और इसका जो तात्पर्य यह है कि अब लोग यहाँ पे, वो आदमी उसे कह रहा था कि लोग मेरे वैल्यू नहीं करते, लोगों की जितना उनकी क्षमता है, मतलब हमको जानने की, हमारी वैल्यू जानने की जितना उनकी क्षमता है ना, उस क्षमता के अनुसार वो हमारी वैल्यू करते हैं। तो वो भगवान बुद्ध ने उसको मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं करता, तुम इसकी चिंता मत करो। लोगों को नज़रिया, यहाँ पे लोगों के नज़रिए में तुम कितनी वैल्यूएबल हो, उसके हिसाब से वो तुमको वैल्यू देंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुम उसकी चिंता छोड़ दो और अच्छे कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो यहीं पे यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाए, मतलब कैसे समझे। जैसे कि हीरे की व्यापारी, जैसे कि हीरा है वैसे हम इंसान हैं। आप कोरिलेशन कर लीजिएगा। जैसे ही उस अलग अलग व्यापारियों ने हीरे की वैल्यू अलग अलग लगाई, ऐसे ही हमारी वैल्यू यहाँ पे खुद की नज़रों में हम लोग अनमोल है। हर एक इंसान अनमोल है। इस बात को हम लोग नहीं समझते और दूसरों पे डिपेंड रहते हैं कि तुम मुझे वैल्यू दो, तुम मुझे वैल्यू दो। अरे भाई, क्यों देगा वो वैल्यू आपको? क्यों देगा बोलो? क्योंकि उसकी नज़र में उसकी क्षमता कितनी है, वो उतनी तुमको वैल्यू देगा। तो फोकस इस पे मत करो कि लोग मुझे वैल्यू क्यों नहीं दे रहे, फोकस इस पे करो कि खुद की वैल्यू को कैसे बढ़ाए। तो वैल्यू को बढ़ाते जाइएगा, अपने आप को कभी भी कम मत समझिएगा। आप अपने आप में एक अनमोल है। तो यही था आज का वीडियो का। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपका जवाब मिल गया। अगर कहानी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा और ऐसी मज़ेदार कहानी मैं मेरे चैनल पे लाता रहता हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मैंने एक और वीडियो बनाया था पिछले हफ्ते, आपने शायद देखा होगा कि नहीं देखा होगा पता नहीं। उस वीडियो का नाम है कि धोखा देने वाले को क्या कर्मों का फल मिलता है। ये टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है, पूरा अच्छे से समझाया है। अगर वो वीडियो को आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप धन्यवाद।